बहुत ही अहम टॉपिक होता है जनरल मैथ्स पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक टॉफ़ी 5 रुपए की है जी हाँ, जैसा महंगाई बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं है। तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी? बड़ा आसान है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, हमारा आंसर आ जाएगा ₹50। इसका मतलब है 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी? 50 रुपए की। ठीक है जी। सो ये बिल्कुल बेसिक हमारी अभी हमने देखी है। ठीक है जी। सो ये कहलाती है चीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जनरल मैथ्स में हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो एक सवाल आया था, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 2:5:4। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होगा 2 और 5 का तो हमने रेशियो लेना ही है। फिर जो आप एक यूजुअल ना क्लास 8 मैट्रिक्स से पढ़ते हैं, वो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा? पहले 2 डॉट होंगे पहले 2 में, फिर 4 डॉट, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और 2 डॉट का मतलब होता है अपॉन, यानी 2/5 = 4/x। तो ऐसे एक्स के लिए निकलना कौन सा मुश्किल काम है, निकलाएगी। ऐसे एक और सवाल है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 2.5:1.5। तो 2.5/1.5 भी कर दिया, इक्वल टू 1/5/x भी कर दिया। अब यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 48 एंड 12। तो देखो पहले 48 का रेशियो एक्स के साथ, फिर एक्स का रेशियो 12 के साथ। तो ये 48/x = x/12। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48 × 12। 48 को हम तोड़ सकते हैं ना 12 4 सा करके, तो इस तरह कर लेना ज़्यादा आसान होता है। क्या मतलब, मैं बताता मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो अगर 48 को तुम कैलकुलेशन से बचोगे, 12 4 सा लिख लो, तो देखो 2 12 है, इस एक्स स्क्वायर 12 के बराबर है, तो एक्स हो जाएगा 12 और 4 का रूट क्या होता है 2। 12 2 सा 24, एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी जी। बड़ा अच्छा सवाल है। एनी ऑब्जेक्ट that is given any initial velocity and which subsequently follows a path determined by the gravitational force acting on it and by frictional resistance of the atmosphere is called। तो देखो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एनी initial velocity and which subsequently follow a path determined by gravitational force acting on it and by frictional resistance of atmosphere is called। इसका आंसर है प्रोजेक्शन। ये बड़ा अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन सर्टेन कॉलेजेस 3:2। भाई कॉलेज है जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है। When 50 more male and 80 more female added, ratio of male to female becomes 5:4। अच्छा, जब 50 मोर मेल्स आए 50 फीमेल आई, तो ये रेशियो 3:2 से क्या हो गया 5:4। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स इन द कॉलेज। अब मेल्स का नंबर पूछा है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मेल 300 हैं और शुरू में रेशियो 3:2 है, तो इसका लगता है फीमेल को 200 होना चाहिए, और 50 मेल एडअप करना और 80 फीमेल एडअप करने के बाद रेशियो होना चाहिए 5:4। सो आओ ज़रा चेक करते हैं। 50 यहाँ एडअप किया तो 350 हो गया, 80 यहाँ एडअप किया 280 हो गया। क्या 350 और 280 का रेशियो 5:4 होता है? बिल्कुल होता है जी। तो इसका मतलब है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, 300। बाकी सबसे इस तरह नहीं आता, बाकी से नहीं आता। जो ऑप्शंस को आप ट्राई करके देख लें। 200 मेल तो फीमेल क्या होंगी जी 3:2। तो पहली बात तो ये सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहे, और ऑब्वियसली बात है जब 50 एडअप करते हैं मेल में और 80 फीमेल, तो रेशो 5:4 का नहीं आता। तो हमेशा सिर्फ किस में होगा? करेक्ट ऑप्शन में, जो कि हमारा ऑप्शन है, यही आ गया। तो बस ये मेरा आंसर है। ओके देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और बड़ा प्यारा सवाल है। देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास। इफ़ 50 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 3:2 मोर। 40 लड़कियाँ मजीद आई तो रेशो। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपसे पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे। वेल बड़ा अच्छा सवाल है। 100 का हाफ 50, इसका मतलब 50 बॉयज़ थे 50 गर्ल्स। 40 गर्ल्स एडअप हुई तो 50 और 90। क्या 50 और 90 का रेशो 3:4 आता है? नहीं आता, नहीं आता। हाँ, जब हम 240 को देखेंगे ना, तो 240 का हाफ होता है 120 120, और जब 40 एडअप करेंगे तो ऑफकोर्स 160। क्या 120 और 160 का रेशो 3:4 आता है? बिल्कुल आता है। इसका अलावा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 240। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल, पेपर में नहीं लगा है।
ए सिटी स्ट्रीट हैज़ 4 लार्ज अपार्टमेंट, 4 लार्ज अपार्टमेंट है, हाउसेज एंड 14 प्राइवेट हाउसेज. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अपार्टमेंट हाउसेज टू प्राइवेट होम? ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ पूरा. ओके बच्चों, सवाल है जैक कैन डू अ जॉब इन 15 days, टॉम कैन डू इन 20 days. ए बोथ डू टूगेदर एंड वन पेड 210. फाइंड द अमाउंट शुड बी पेड बाय जैक. जैक और टॉम एंड जैक काम कर रहे हैं 15 दिन में, टॉम कर रहा है 20 दिन में. सो 15 और 20 वर्किंग एबिलिटी का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा, 20:15. 20:15, 5 कॉमन आ रहा है, हटा दो तो इसका मतलब है 4:3. यानी जैक अगर 4 यूनिट काम कर रहा है तो टॉम 3 यूनिट कर रहा है. तो जैक का वर्क क्या आएगा? 4 ऊपर नीचे, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 200. 7 को 210 से जब डिवाइड करोगे 30 4 × 120, आंसर हो जाएगा 120. बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा टेक्निक. जैक कैन डू अ जॉब इन 20 days. जैक ने काम किया 20 days में. टॉम कैन डू इन 25 days. टॉम भाई वही काम 25 दिन में कर रहे हैं. ए बोथ डू टूगेदर एंड आर पेड 450. दोनों अगर टूगेदर कर रहे हैं तो कितना पेड हो रहा है इनको? 450 हो रहा है. फाइंड द अमाउंट शुड बी पेड टू जैक. तो जैक को कितना अमाउंट मिलेगा? अब देखो बड़ी टेक्निक के साथ. जैक को लगे 20 दिन, टॉम को लगे 25 दिन. डेज का रेशो तो 20 और 25 है. लेकिन याद रखो वर्किंग एबिलिटी हमेशा डेज के एक अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है. भाई वही काम जैक को करने में 20 दिन लगते हैं, टॉम को करने में 25 दिन. इसका मतलब ज़्यादा स्पीड किसकी है? जैक की. वर्किंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल. जैक की 25, टॉम की 20. और 25 और 20 का रेशो कट गए 5:4 आता है. यानी कि जो एक दिन में समझो जैक जो है वो 5 हिस्से काम कर देगा और टॉम खाली 4 करेगा. ज़्यादा काम कौन कर रहा है? जैक कर रहा है 5, टॉम 4 कर रहा है. जैक का काम 5 यूनिट है, टॉम का 4 यूनिट है. 450 रुपीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट होने तो जैक को कितना है? तो ऊपर तो हम जैक का शेयर लिख देंगे 5, नीचे दोनों का सम 5 + 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से. 450, 5 और 4 का सम 90 होता है. तो जी उसके बाद 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर इज़ 250. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जी एडम इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन a distance of 1000 miles. If his car average 15 miles per gallon is trip from New York to Washington and back, if gasoline costs $2 per gallon. तो बड़ा प्यारा सवाल है. 1000 माइल्स है और कार एवरेज 50 माइल्स पर गैलन. तो 1000 को 50 से डिवाइड करते हैं 20 गैलन. अब चूँकि आ भी रहा है जा भी रहा है तो 20 गैलन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और कॉस्ट अब कितनी है जी? $2. तो 20 × 2 × 2, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20 × 2 × 2 यानी $80. बड़ा अच्छा सवाल है. एडम इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन अ डिस्टेंस ऑफ 450 माइल्स. इफ़ हिज कार एवरेज 15 माइल्स पर गैलन इज ट्रिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन एंड बैक. आपको वॉशिंगटन तक आना और बैक, ये बड़ी अहम बात है. इफ़ गैसोलीन कॉस्ट 15 सेंट्स पर डॉलर. तो देखो 450 माइल ट्रैवलिंग कर रहे हैं और 1 माइल ट्रैवलिंग 15 माइल ट्रैवलिंग में उसके 1 गैलन खर्च हो रहा है. तो एक साइड पे जाने के कितने गैलन्स खर्च होंगे? बड़ा आसान है. 450 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, 30 गैलन. ये तो एक साइड. दोनों साइड के कितने होंगे? ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा. और रेट क्या है? 50 सेंट पर गैलन. 50 सेंट जिसको ऑफ कोर्स डॉलर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब देखो ये तो 52 से 100, ये तो ख़त्म हो गया. 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि आया भी है और वापस भी आया. ठीक है, तो टोटल जो है 30 मल्टीप्लाई बाय 2 गैलन यूज़ होंगे. तो फाइनल आंसर आ जाएगा $30. देखिए द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन सर्टेन कॉलेज इज़ 4:3. When 100 more male and 50 more female added, ratio of male to female becomes 10:7. Find the original number of males in college. So dear, अगर पहले ऑप्शन को देखें तो शुरू में रेशो होना चाहिए 4:3. इस हिसाब से मेल 400,
तो फीमेल 300। फिर मेल में 100 का इजाफा हुआ यानी कि 500, फीमेल में 50 का इजाफा हुआ यानी कि 350। आओ देखते हैं इनका रेशो 10:7 आता है, और आता है तो यही आंसर है, वरना बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। तो जी बिल्कुल 50 के टेबल से कट रहा है, बिल्कुल रेशो 10:7 आ रहा है, तो आंसर आपका ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। देखो जो मैंने बात की समझो, अगर इस ऑप्शन को आप चेक करते हैं, मेल 200, फीमेल का रेशो है ना, तो 200 को 4 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 150, ठीक है, 4:3 रेशो। अब जब मेल में 100 प्लस किया 300, फीमेल में किया 200, तो अब तो ये तो 3:2 का रेशो आ रहा है, जबकि रेशो क्या आना चाहिए था 10:7 का, करेक्ट ऑप्शन में, जो कि ऑफ कोर्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए।